वेलकम बैक माय डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम व्हाट इज़ इकोनॉमी, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। और आज से हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की फिर से सीरीज़ शुरू होने वाली है ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाए। वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। नाउ विदाउट गेटिंग लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी होती क्या है? Let us first understand what is economy or what is the definition of the economics. An economy is a system which provides people the means of work. Means of work means काम करने का जरिया and earn a living. Earn a living means to have some money so that you can earn your living means so that you can fulfill your basic needs. Basic needs, we understand what are basic needs. Basic needs of every human being is food, water, shelter. Nowadays education and electricity are also the part of our basic need. So all these things you may consider as your basic need, the thing without which you cannot live. The things without which you cannot live, you may consider it as your basic need. So here to fulfill your basic needs, अपने basic need को fulfill करने के लिए what we need money. And from where we will earn money, we will not get money ना। ऐसा तो नहीं हम सोएंगे और हमारे पास पैसे आ जाएंगे रातों रात, तो वो तो होता नहीं है। तो हमें पैसे कमाने होंगे, we have to earn money. And how we will earn money? We will earn money by doing some work. कुछ काम करेंगे तब हमें उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे ताकि हम अपने नीड्स को पूरा कर सकें। सो इन दिस वे टू अर्न अ लिविंग we need some work and economy is a system which will provide you these things. आपको through economy ही आपको कोई काम मिलेगा और काम मिलेगा तो उस काम करने के बदले आपको पैसे मिलेंगे. It helps people to earn an income and produce goods and services to satisfy human wants. Now what is this human wants? What are wants? We all are having some wants. हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं. Like basic needs तो हो गई, उसके अलावा भी हमारी कुछ इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? We have to earn an income. हमें कुछ इनकम चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, मनी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए. तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि आपको एक ऐसा प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप कोई काम करके अपने लिविंग को अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और अपने वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं. सो 3 बेसिक टर्म दैट इज यूज्ड इन द डेफिनेशन इज मीन्स ऑफ वर्क, अर्न अ लिविंग, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. मीन्स ऑफ वर्क प्रोवाइड करती है इकोनॉमी. मीन्स ऑफ वर्क मीन्स काम आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप अर्न अ लिविंग, पैसे कमा सके और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके. देयर आर 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. नाउ वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड दीज 3 एक्टिविटीज इन द नेक्स्ट स्लाइड. उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो इकोनॉमी होती है वो मेनली 2 तरह की होती है. द फर्स्ट इज द मार्केट इकोनॉमी. यू कैन कंसिडर द मार्केट इकोनॉमी एज अ प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. मीन्स वैसी इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर देयर आर गवर्नमेंट रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस. जहां पर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी मे बी कंसिडर्ड एज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. I hope that is clear. Now we will understand the different economic activity. The first economic activity is investment. Investment means, for example, we are having some money. ठीक है, and the part of one money we used to invest in something. जैसे एक मनी का हम पार्ट जो है, जैसे मान लो हमारे पास कुछ मनी है, कुछ हमारे पास पैसे हैं, उस मनी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट से तो हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं और दूसरे पार्ट से हम उन्हें इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम उन्हें कहीं लगाते हैं उन पैसों को. अब उन पैसों को हम कहीं लगाते इसलिए है ताकि हम उन पैसों से और पैसे कमा सके. फॉर एग्जाम्पल
हमने पैसे लगाए रॉ मटेरियल्स को खरीदने में, ताकि हम उन रॉ मटेरियल से खरीद करके कुछ प्रोडक्ट बना सकें और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच करके उससे कुछ पैसे कमा सकें। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उससे हम कुछ अब प्रोड्यूस करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे तभी उसे हम सेल करके उसका यूटिलाइज करेंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ वर्नरेबल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करना। आफ्टर प्रोड्यूसिंग दैट गुड्स एंड सर्विस, चलो प्रोड्यूस हो गए, बन गए गुड्स एंड सर्विस, अब हम उन्हें क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये डिस्ट्रीब्यूट हम कहाँ करेंगे, जनरल पब्लिक में, जो इसकी लायक हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है, उनके बीच में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इसका फाइनल कंजम्पशन होगा, और फाइनल कंजम्पशन इसका कौन करेगा, इसके कंज्यूमर, जो इसको खरीदेंगे और इसका यूज़ करेंगे। और इस तरह से ये जो 4 प्रोसेस है ये इकोनॉमिक में चलते रहते हैं, इकोनॉमी में चलते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। आई होप इकोनॉमिक एक्टिविटी इज क्लियर टू यू ऑल. Now we will understand what is economics. Economics is the study of human activities. Economics is the study of human activity in economy. Economic is a social science which studies the way of society chooses to use its limited resources. Now here the topic is limited resources. In earlier videos also I told you that resources, whatever resources we are having, हमारे पास जो भी resources है वो सब क्या है, limited है. For example resources में क्या आ गया, land. लैंड हमारा एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो लिमिटेड है. हम लैंड को अपने हिसाब से बढ़ा घटा नहीं सकते. वॉट एवर द लैंड सरफेस अर्थ इज हैविंग, हमारे पास लैंड उतना ही है, तो वो क्या है, वो लिमिटेड है. उसी तरह से मिनरल्स जो हमारे पास है लिमिटेड है. तो जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो हमारे पास लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. वांट्स यानी जो हमारे नीड है. फॉर एग्जांपल आज हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है तो वी आर नीडिंग अ स्कूटर. जब हमारे पास स्कूटर और बाइक हो जाएगी तो देन वी नीड अ कार, और जब हमारे पास कार हो जाएगी देन वी नीड अ लग्जरी कार. सो इन दिस वे जो हमारे वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होने वाले, वो बढ़ने ही वाले. तो वांट्स बढ़ने वाले हैं, वांट्स अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है. तो जिस कारण क्या करना पड़ता है ना, और इवन ये जो रिसोर्सेज है ना इनके कुछ अल्टरनेटिव यूजेस है. अल्टरनेटिव यूजेस मींस हम एक ही रिसोर्सेज को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. अगेन सेम एग्जांपल, इफ वी आर हैविंग अ पीस ऑफ लैंड, हम इस लैंड को कंस्ट्रक्शन पर्पस से भी यूज कर सकते हैं, हम इस लैंड को फार्मिंग पर्पस से भी यूज कर सकते हैं, और हम इस लैंड को किसी और पर्पस से भी यूज कर सकते हैं. तो इन दिस वे ये जो रिसोर्सेज है हमारे पास, वी आर हैविंग सो मेनी यूजेस फॉर दीज रिसोर्सेज, और इन्हीं रिसोर्सेज के यूजर्स को हमें चॉइस करनी पड़ती है इन यूजर्स में से कि वेदर वी विल प्रेफर कंस्ट्रक्शन वर्क, या फिर हम इस लैंड पे फार्मिंग प्रेफर करेंगे, और या फिर किसी और काम के लिए हम इस लैंड को यूज करेंगे. सो इन दिस वे वी आर हैविंग limited resources. Also these resources are having alternative uses, and we have to choose the use, which use will be the perfect, and for that we use to study our economic human activities, and that is called economics. Economics is the study of human activity in economy. Economy क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पर आप कुछ काम करके अपने पैसे को अर्न कर रहे हैं और अपने लिविंग को चला रहे हैं. अब जब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन कौन कौन से काम करके इकोनॉमी में अपने लिविंग को अर्न कर रहा है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह से एक सोसाइटी चूज करती है रिसोर्सेज को, उसमें जो डिफरेंट यूजेस हैं उसमें से उसके लिए कौन सा एक काम बेस्ट रहेगा वो जो चूज करती है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. एंड नाउ द इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, यानी इंडिविजुअल बिहेवियर मीन्स एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा. अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको लेकर के सिर्फ एक कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रहेगा. जब हम इसको बात करते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग बात करते हैं, तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. लेकिन जब हम इसी को एज अ होल, यानी पूरे मार्केट के बारे में, जितने भी कंज्यूमर है मार्केट में उन सब के बारे में जब हम पढ़ते हैं एज अ होल, जब लेकर के पढ़ते हैं पूरे मार्केट को, तो हम उसको क्या
कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है? इतने सारे सब्जेक्ट्स कम थोड़ी हैं कि अब ये भी एक नया सब्जेक्ट ऐड हो गया। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी बिकॉज इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। हम रह कहाँ रहे हैं? इकोनॉमी में। अब हम जहाँ रह रहे हैं हम उसी चीज़ को नहीं समझेंगे तो सब कुछ बेकार है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें समझना क्या है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। रिसोर्स के लिमिटेड होने के कारण स्कार्सिटी हो जाती है। अगर हम रिसोर्सेज की कमी हो जाती है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। हमारी इच्छाएं कभी नहीं खत्म होने वाली। अल्टरनेटिव यूजेस हैं, किन के अल्टरनेटिव यूजेस हैं? तो इन रिसोर्सेज के, इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस है, बहुत सारे यूजेस हैं। एक लैंड को आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, फार्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, उस पर एनिमल्स को भी रियर कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूजेस हैं, जिस कारण इकोनॉमिक्स पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम बेस्ट सेलेक्शन कर सके और अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकें। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? आई नो द वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर। आप पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट ले करके वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, यानी हम किस तरह से किसी चीज़ की चॉइस करते हैं। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हम क्या चॉइस करें? हम फार्मिंग करें या फिर कंस्ट्रक्शन करें उस लैंड पर, या फिर फार्मिंग करें या एनिमल्स को रियर करें या अपना घर बना ले, क्या करें? कैसे हम चॉइस करें? तो उन चॉइस को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी यही होती है कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ह्यूमन वांट्स लिमिटेड है और इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो 3 मेजर टॉपिक डिस्कस किए वो ये डिस्कस किए जो हर टॉपिक में इन्वॉल्व थे कि रिसोर्सेज क्या हैं? स्कार्स हैं। ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होने वाले, एंडलेस हैं। और इन स्कार्स रिसोर्सेज में हमें अनलिमिटेड वांट्स होने के कारण सिलेक्शन करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो आई होप द टॉपिक इज क्लियर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्दर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।